भारत के महान नेताओं की कहानियाँ, इंडियन ग्रेट लीडर स्टोरीज। आज हम आपके साथ भारत के कुछ ग्रेट लीडर्स के जीवन के कुछ किस्सों के बारे में बताएंगे, जिन्हें सुनकर आप समझ जाओगे कि आखिर उनका व्यक्तित्व इतना प्रसिद्ध किस वजह से रहा। यह उन व्यक्तियों में से एक है जिनकी आज के समय में भारत को बहुत ज़रूरत है। स्टोरी 1। बाल गंगाधर तिलक। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एक बार अपने दफ्तर में बैठे एक राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न पर विचार विमर्श कर रहे थे। वह प्रश्न बड़ा ही पेचीदा और देश के भविष्य से जुड़ा हुआ था। अचानक तिलक के पास एक व्यक्ति हांफता हुआ आया और उसने बोला, आपके पुत्र की तबीयत बहुत खराब हो गई है, आपको तुरंत घर बुलाया है। तिलक ने हाँ की मुद्रा में सिर हिला दिया और फिर सहयोगियों के उसी प्रश्न पर विचार करने लगे। कुछ देर बाद एक सहयोगी को याद आया कि तिलक जी को घर जाना था। यह सोच उसने तिलक जी को कहा, आप इस समय घर पहुंचिए, हम लोग कल दोबारा इस मुद्दे पर विचार विमर्श कर लेंगे। तिलक ने कहा, मैंने डॉक्टर को खबर भिजवाई है, जो भी होना होगा वह होकर ही रहेगा, मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा। जबकि यह प्रश्न उस मामले से कई अधिक आवश्यक है, क्योंकि यह सारे देश से जुड़ा हुआ है। यह कहकर वह फिर उसी समस्या पर विचार करने लगे। विचार विमर्श बहुत देर तक चलता रहा। कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर बहुत विचार करने की आवश्यकता थी। ऐसे में लोकमान्य तिलक जी को वहाँ बहुत अधिक समय लग गया। अंततः उस समस्या का सही हल खोज निकाला गया। शाम को जब थके हारे घर पहुंचे तो उनका पुत्र इस संसार से विदा हो चुका था। ऐसे थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उनमें राष्ट्रीयता की भावना कुट कुट कर भरी हुई थी। स्टोरी 2। स्पष्टवादी तिलक। बाल्यावस्था से ही बाल गंगाधर तिलक निडर व सत्यवादी थे। एक दिन उनकी कक्षा के छात्रों ने मूंगफली खाकर छिलके फर्श पर ही डाल दिए। शिक्षक ने जब कक्षा में प्रवेश किया तो फर्श पर बिखरे छिलकों को देखकर छात्रों से पूछा, मूंगफली के छिलके किसने डाले हैं? सब छात्र चुप रहे, कोई कुछ नहीं बोला। तब शिक्षक ने सबको खड़ा कर दिया और क्रोधित होकर सबके हाथ पर 2-2 डंडे मारे। जब तिलक का नंबर आया तो वह 2 टूक शब्दों में बोले, सर, मैंने मूंगफली खाई ही नहीं, तब मेरे द्वारा छिलके फेंकने का सवाल ही नहीं उठता है, इसलिए न मैं दोषी हूँ न ही मैं मार खाऊंगा। तब मूंगफली खाकर ये छिलके किसने फेंके, बताओ। सर, मैं किसी की चुगलखोरी भी नहीं करता, यह मुझे पसंद नहीं है, इसलिए किसी अन्य छात्र का नाम भी नहीं बताऊंगा और मार तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। इस स्पष्टवादिता से उनका स्कूल अवश्य छूट गया, लेकिन इसके बल पर भविष्य में वह भारत माँ के महान सपूत अवश्य बन गए। स्टोरी 3। सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल फौजीदारी के सुप्रसिद्ध वकील थे। वह एक केस की पेशी कर रहे थे। मसला काफ़ी संगीन था। जरा भी असावधानी बरती जाती तो संभव था कि अभियुक्त को फांसी की सजा हो जाती, इसलिए वह गंभीर होकर जिरह किए जा रहे थे। उसी समय किसी व्यक्ति ने उनके नाम का एक तार हाथ में था दिया। उन्होंने तार को पढ़ा और जेब में रखकर पुनः पेशी करने लगे। अदालत उठी तो वो जल्दी जल्दी अहाते से बाहर निकले। उनको हड़बड़ाया देख उनके साथी वकील ने पूछा, क्या बात है, तार किसका था? वह बोले, मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है, तार उसी के बारे में था। साथी वकील बोला, कमाल है, इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम बहस करते रहे। सरदार पटेल बोले, करता भी क्या, वह जो था वो जा चुकी थी, क्या इसके पीछे उस अभिव्यक्ति को भी चले जाने देता? स्टोरी 4। बालक राजेंद्र की निर्भीकता। उस किशोर को किसी कार्यवश गांव से शहर की ओर जाना था। उसकी माँ ने उसे 500 रुपये दिए और विदा करते हुए कहा, बेटा, यह संसार सत्य पर ही टिका है, अतः सत्य को कभी मत छोड़ना। उस किशोर ने माँ के चरणों का स्पर्श किया और आशीर्वाद लेकर शहर की ओर चल पड़ा। मार्ग में कुछ लुटेरों ने उसे घेरकर कहा, तेरे पास जो कुछ भी है वह सब निकाल।
किशोर ने बिना किसी हिचकिचाहट के 500 रुपये निकाल कर दिखा दिया। लुटेरों ने उसकी तब भी तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ और न मिला। तब वह उसे अपने सरदार के पास ले गए। सारा वाकया सुनकर लुटेरों ने सरदार को भी हैरानी हुई। उसने उस किशोर को गले लगते हुए कहा, धन्य है वह माँ जिसने तुम जैसे बच्चे को, ईमानदार बालक को जन्म दिया। उस दिन के बाद से उन लुटेरों ने लूटपाट करना छोड़ दिया और सामान्य जीवन जीने की प्रतिज्ञा की। वह किशोर आगे चलकर स्वतंत्रता सेनानी व इस देश का प्रथम राष्ट्रपति बना, जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद।